हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टीचर्स के बारे में जिनकी पॉपुलैरिटी आज पूरे पटना में तो क्या पूरे भारत में आज उनकी प्रसिद्धि गूंजती है। मैं एक ऐसे टीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनके बारे में आप जान करके आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी गरीबी से जूझने के बाद आज ही इतनी जमीन से उठने के बाद ही इतनी आकाश में ऊंचाइयों को छू लिए हैं। कैसे सर ये जीरो से हीरो बने, मैं आज उनके बारे में पूरी डिटेल में कहानी आपको बताने वाला हूं। तो इसके बारे में चलिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। तो चलिए इनके बारे में फुल डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं एसके झा सर की, जो पटना के सबसे टॉपर, फेमस और सबसे बेहतरीन टीचर्स में से नंबर 1 में गिनती आते हैं। ये सर साइंस पढ़ाते हैं, जिनमें स्पेशली ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं सर एसके झा सर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इनके हम सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहां से शुरुआत किए थे। सबसे पहले ये सर अपने पढ़ाई करने के दौरान ये इंजीनियरिंग से मैं इनकी शुरुआत करता हूं कि सर ये सबसे पहले कलिंगा यूनिवर्सिटी से उड़ीसा से इंजीनियरिंग करते हैं। वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद सर ये अपने किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। जॉब करने के दौरान सर को मात्र 12,000 रुपए के सैलरी वाला जॉब मिलता है, जिसमें मेहनत इतना ज्यादा होता है कि खड़ा होकर के काम करना पड़ता है, जिसमें लगभग 12 घंटों से भी ज्यादा इन्हें काम करना पड़ता था। सर को फिर ये बाद में दिमाग में आया कि हम 12 घंटे काम करते हैं, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हम अपने पैसे खर्च करके कॉलेज में बीटेक की डिग्री हासिल किए हैं, उसके बाद हम सिर्फ 12,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं, तो हम क्या कर पा रहे हैं। इसीलिए सर के अंदर से जुनून तो था ही कुछ नया करने का और कुछ बड़ा करने का, और एक अलग से एक मौका भी मिला कि हम इतने कम सैलरी में, इतनी कम में हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। इसके बाद से सर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया और अपने हर एक डेडिकेशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। सर तुरंत वहां से जॉब छोड़ देते हैं। जॉब छोड़ने के बाद से अपने टीचिंग लाइन में उतर जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एक कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं। वो था पटना के सबसे पहले टीचर, जो फेमस इंस्टीट्यूट के बारे में आता था, वो था प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद सर अपने वहां पर 6 साल सर्विस दी। 6 साल सर्विस देने के बाद सर का परफॉर्मेंस इतना धांसू रहा कि वहां से सर टॉपर्स लिस्ट में हासिल होने के बाद वो पूरी पटना में अपनी प्रसिद्धि, नाम इतना बड़ा बना लिए कि आज स्टूडेंट उनका नया बैच जब शुरुआत होता है तो उनके महीनों दिन तक उनका वेट करता है। लगभग 2-3 महीनों तक भी वेट करता है कि सर की कोई एक नए बैच आ जाए जिसमें हमारा एडमिशन हो जाए, ताकि हम एसके झा सर से पढ़ सके। उनके क्लास जब चलती है तो लगभग 200-300 मीटर की लाइनें लगी होती है, जिसमें 1 घंटे की क्लास में मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट की क्लास चलती है। बाकी के बच्चे 20 मिनट से आधे घंटे उनके लाइन में ही चले जाते हैं। इतनी सर की प्रसिद्धि है, इतने कम समय में सर पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी लड़के इनके क्लास में आने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि फिर भी इतना भीड़ होता है, धक्का मुक्की होता है, फिर भी लोग डरते नहीं है। और सिर्फ 40 मिनट 30 मिनट के क्लास के लिए उनका इतना लोग सह करके उनके क्लास करते हैं, और इस 30 मिनट के अंदर ही सर इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं कि आपको नहीं पता कि वो सिर्फ 30 मिनट में क्या देते हैं। उसके बारे में सर क्या बताएंगे और हम क्या बताएं आपको। आप उनके स्टूडेंट से जाके पूछिए, जो रेलवे में लगभग आज जो इंडिया में रेलवे है, अगर किसी भी स्टेशन पर जाइएगा तो रेलवे कर्मचारी में अगर 4 रेलवे कर्मचारी हो तो उसमें से एक स्टूडेंट, एक कर्मचारी ऐसा होगा जो एसके झा सर से पढ़ा हुआ होगा। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन में जाकर के आप पता कर सकते हैं कि लगभग 4 से 5 कर्मचारी में एक कर्मचारी उनका एसके झा सर से पढ़ा हुआ स्टूडेंट जरूर होगा। इतनी उनकी पॉपुलैरिटी और इनकी पढ़ाई के अपने स्टाइल, इनके तरीके, इनके बोलने का, इनके समझाने का, हर चीज के एक अपना अलग तरीका होता है। सर की अगर देखें तो इनकी सबसे पहले हम ये कहानी बताते हैं एसके झा सर की कॉलेज के दौरान का। सर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय ये जिस जगह पर रहते थे, इनकी हम शुरुआती दिनों से शुरुआत करना चाहते हैं कि जब सर ये गए थे इंजीनियरिंग करने के दौरान, इनको रूम रहने के लिए ठीक से नहीं मिला हुआ था। सर ऐसे रूम में रहते थे जिसमें करकट दिया हुआ ऊपर रहता था, धूप बहुत ज्यादा होता था। उसके ऊपर सर देखिए कितनी ये अपने हर चीज का ख्याल रखते थे, हर चीज में जुगाड़ भिड़ा लेते थे। एक तो जुगाड़ू थे, साइंस के स्टूडेंट थे ही, उसका जुगाड़ू इतना थे कि मतलब हर चीज को कम खर्च में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और बैलेंस करके रखते थे। सर ये अपने करकट के ऊपर से पुआल दे करके उसे मेंटेन करके रखते थे ताकि गर्मी कम लगे। उसके बाद से 4 साल के बीटेक फाइनल करने के बाद इनके लिए एक लेडीज मेड, मतलब इनके लिए मेड तो नहीं, इनके लिए एक माँ के समान है। सर अपने मुंह से आज उन्हें माँ कह के पुकारते हैं। इन्हें खाना बना के खिलाती थी, 4 सालों तक सर को खाना खिलाई।
आज जब सर ये अपने मुकाम पर अगर इस सक्सेस हो गए सर, सक्सेस होने के बाद से जो इनके लिए खाना बनाया करती थी, वो इनको आज उनके लिए एसके झा सर एक अपना बढ़िया सा घर बना दिए हैं। वो सोचिए उस समय जो इनको खाना बनाने के लिए जो रकम दिया करते थे सर, उनको लगता था कि बस यही मेरी कमाई है, लेकिन आज आज जाकर देखिए पूरी जिंदगी में जितने वो खाना बनाकर नहीं कमाए हैं एसके झा सर, उतना उनको दे दिए हैं। आज उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा एसके झा सर खुद उठाते हैं। आज सर अपने देखे तो चैरिटी के लिए बहुत सारे काम भी करते हैं, चैरिटी चलाते हैं, लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटी भी देते हैं। फैसिलिटी में अगर सर हम बताएं तो सर प्लेटफॉर्म में 6 साल सर्विस देने के बाद प्लेटफॉर्म को छोड़ दिए। 2020 के अंतिम में कोरोना के दौरान सर छोड़ते हैं किसी कारणवश। दोनों यहाँ में मतभेद होती है, मतभेद होने के बाद एसके झा सर प्लेटफॉर्म को छोड़ते हैं। प्लेटफॉर्म को छोड़ने के बाद फिर सर अपनी एक कोचिंग संस्थान शुरू करते हैं जिसका नाम होता है आस एजुकेशन सेंटर। आप पटना में जाएंगे तो मुसल्लमपुर हाट में आपको ये कोचिंग मिलेगा। आपको पटना में जाएंगे अगर पढ़ने के लिए तो एक बार आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा कि आप आस एजुकेशन सेंटर में जरूर जाएं। एसके झा सर से आप साइंस पढ़ने के लिए आप एक बार कम से कम एक बार तो आप जरूर जाइए। वहां पर आपको जाने के बाद, आपको पढ़ने के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप एक गलत टीचर के पास आए हैं। आपको वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलेगा, आपको हर चीज में सर आपको मदद करेंगे, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। अगर आपको किसी भी चीज इमोशनली भी अगर आपको दिक्कत है तो सर आपका साथ जरूर देंगे। अगर आप पैसे में दिक्कत कर रहे हैं तो आपको रहने खाने का भी सर बंदोबस्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सर खुद के एक रूम रखे हैं, बिल्डिंग बनाए हैं जिसमें 100 स्टूडेंट्स को रहने की क्षमता है, जिसमें से सर वैसे स्टूडेंट्स को रखते हैं जो सक्षम नहीं है पैसे देने में, वहां पर रह पाने में रूम लेकर के वैसे स्टूडेंट्स को रखे हुए हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब असमर्थ है पैसा देने में, तो वैसे लड़कियों को भी रखे हुए हैं। सर जब एडमिशन लेते हैं तो लड़कियों को टेस्ट फ्री देते हैं, हैंडीकैप को पूरी पढ़ाई का फी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, हैंडीकैप का एक भी पैसा नहीं लेते हैं। रूम वैसे बच्चों को फ्री में देते हैं जो ठीक से अपना मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा, पटना में नहीं रह पाता, उतने पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए सर रूम भी फ्री में देते हैं। सर चैरिटी इतना ज्यादा करते हैं, अगर आज उनसे मिलिएगा तो मिलकर आपको इतना खुशी होगा। सर से मैं तो मिला हूं, मैं सर से पढ़ा भी हूं, हमारे गुरुजी हैं, मैं अपने गुरुजी के कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूं, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूं और मैं उन्हीं के बारे में बहुत, मैं अंदर से एक्साइटेड हूं कि मैं आज अपने गुरु के बारे में बात कर रहा हूं। सर इतने बेहतरीन है, मुझे उनका पढ़ाई इतना मजा आता है पढ़ करके। सर के एक खास बात बताते हैं कि सर जब पढ़ाते हैं तो आपको अगर 2-3 घंटे भी क्लास ले लेंगे आपको बोरिंग नहीं फील होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उनको ज्यादा सा भी बोरिंग मिलेगा। आप उनका आधा घंटा क्लास कीजिए चाहे 3 घंटे का क्लास कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे क्लास को इतने अच्छे तरीके से आप कर लिए। उनका पढ़ाने का टेक्निक, उनका बोलने का हर चीज में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आता है। मैं खुद उनका क्लास किया हूं, मैं उन्हीं का एक स्टूडेंट हूं मैं। सर की एक और खास बात है, सर अपने बुक निकाले, उस बुक के खासियत बताते हैं। उस बुक में लैंग्वेज इतना आसान है कि कोई भी बच्चा एक बार कहीं से पढ़ने के बाद अपना, या तो बिना कहीं कोचिंग पढ़ने के बाद या बिना कोचिंग पढ़े के खुद उस बुक से आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। बहुत सारे लगभग 70% बिना कहीं कोचिंग के पढ़ के उनके बुक्स को लड़का साइंस को अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है। इतने बेहतरीन तरीके से सर उस बुक को लिखे हैं और वो बहुत अच्छा बुक है। हम तो रिकमेंड करें कि सर का वो बुक जो सर निकाले हैं, इसके जहां सर लगभग 300-350 पेजेस का वो बुक है, उसे जरूर पढ़िए। साइंस का मुझे नहीं लगता इससे बेहतर बुक आपको कहीं भी मार्केट में आपको मिलेगा। इसका कीमत सर लगभग 270 रुपए के आसपास है, आपको 250 रुपए तक आपको कहीं भी मिल जाएगा। 220-230 तक भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। आप उनके कोचिंग संस्थान से जाकर के इसे आप 200 रुपए तक भी ले सकते हैं। सर आपको, अगर आप सर को प्रॉब्लम बताएंगे तो सर इतने दरिया दिल इंसान है कि आपको लगभग वो 180-170 रुपए तक भी वो सर बुक दे सकते हैं या फ्री में भी दे सकते हैं। सर इतने अच्छे हैं। तो आप एक बार पटना जाइए, सर से जरूर साइंस पढ़ना हो तो एसके झा सर से मिलिए, उनसे पढ़िए, बहुत मजा आएगा। उनका बुक को पढ़िए, आप बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन साइंस के लिए मेरे तरफ से रिकमेंड है आप एसके झा सर की साइंस का बुक जरूर पढ़ें। और पटना में जाएं तो साइंस के लिए एक बार जरूर एसके झा सर के पास जाएं। ऐसे बहुत सारे पटना में टीचर्स हैं जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, जैसे कि खान सर हो गए, वो भी एक बेहतरीन टीचर हैं। मैं खान सर को भी प्रणाम करता हूं, बहुत जबरदस्त बेहतरीन टीचर है। आप साइंस के लिए, जीके जीएस के लिए आप खान सर के पास भी जा सकते हैं। साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं बोलूं
बोलूं तो एसके झा सर बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। खान सर बहुत अच्छे हैं, प्रणाम करते हैं खान सर को। उनकी उनकी खान सर की एक स्पेशलिटी, उनकी जो आउटर नॉलेज है, जो आप उनके यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, इतना जबरदस्त मिलेगा, इतना जबरदस्त, मजा आ जाता है। हमें तो लगता है सर पता नहीं इतने कम समय में इतने नॉलेज सर लाते कहां से खान सर। मुझे तो उनके बारे में बोलकर भी ना बहुत अजीब लगता है। खान सर बहुत बहुत प्रणाम। एसके झा सर की जय, खान सर की जय, प्रणाम, जय जय श्री राम, जय खान सर, जय एसके झा।